मद्रास हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय कोटा के तहत राज्य के योगदान वाली सीटों में मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में 10% आरक्षण को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने इसी साल 29 जुलाई को मेडिकल एडमिशन के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकार ने ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण को मंजूर कर लिया था। सरकार ने ओबीसी वर्ग में 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पंजाब में गन्ने की कीमत 360 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने के फैसले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि 400 रुपये प्रति क्विंटल का दाम देने का वादा करके सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी सरकार ने गन्ने की कीमत एक फूटी कौड़ी भी नहीं बढ़ाई। और उन्होंने ट्वीट किया कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने किसानों की बात सुनी और गन्ने के दाम 360 रुपये प्रति क्विंटल कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के तहसील क्षेत्र में भतौरा गांव में फुटबॉल फील्ड पर बहुजन समाज पार्टी का एक दिवसीय कैडर सम्मेलन आयोजन किया गया। सम्मेलन में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसकर डटने के लिए कहा। बहुजन समाज पार्टी के नेता परवेज खान की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का माल्यार्पण कर गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर तक काम पर लग जाएं। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ प्रदेश का ओबीसी, ब्राह्मण, अति पिछड़ा, मुस्लिम समेत सभी वर्ग के लोग तेजी से साथ आ रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी शासन चलाने में विफल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं के उत्तर बंगाल में अलग राज्य की मांग पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई। इसके साथ ही निजीकरण के मुद्दे पर मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि बंगाल विभाजन करना इतना सहज नहीं होगा, खेला होगा और खेला हम जीतेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि वे देश की बिक्री करना चाहते हैं और बंगाल को बिक्री करना चाहते हैं। खेला होवे ये इतना सहज नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि 3:30 बजे आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में बात कही है। इससे ज्यादा केस के बारे में वे कुछ नहीं कहेंगे। उन पर जो भी आरोप लगाया गया था उस पर अदालत ने जो निर्णय दिया है वो उनके पक्ष में आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट और महाड़ कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया है। इससे सिद्ध होता है कि अभी सत्य का राज कायम है। ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दाखिले और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लाभ से वंचित करने के लिए पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल आर्थिक मानदंड के आधार पर नहीं किया जा सकता है। मंडल फैसले का व्यापक जिक्र करते हुए निर्णय में कहा गया है कि पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल आर्थिक मानदंड के आधार पर नहीं किया जा सकता है और सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य प्रासंगिक कारकों को भी ध्यान में रखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मेसर्स एंकोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड में 15,000 करोड़ रुपए तक के निवेश से जुड़े एफडीआई प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मेसर्स एंकोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड विशेष रूप से बुनियादी ढांचे और विनिर्माण विकास के क्षेत्रों जिसमें एयरपोर्ट सेक्टर और विमानन संबंधी व्यवसायों एवं सेवाओं में डाउनस्ट्रीम निवेश के साथ साथ परिवहन और लॉजिस्टिक आदि से जुड़े क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस ने चिराग पासवान पर बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उन्होंने रामविलास पासवान को जबरन अध्यक्ष पद से हटाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चिराग ने उन्हें चाचा मानने से इनकार कर दिया। चिराग के साथ अब कोई संबंध नहीं रखेंगे। मतभेद की बात करते हुए उन्होंने कहा कि चिराग चाहते थे कि सभी पद उनके ही पास रहे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो शिवसेना के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। वायरल वीडियो में परिवहन मंत्री अनिल परब आदेश देते नजर आ रहे हैं कि बिना किसी देरी के नारायण राणे को गिरफ्तार किया जाए। अगर सूत्रों की माने तो अनिल परब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने 2 बार फोन पर बात की। वैसे तो ऐसा लग रहा था कि अनिल परब धीरे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन सामने माइक ऑन था जिससे उनकी आवाज सबने सुन ली। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र लिखकर महान शहीद उधम सिंह की पिस्तौल और निजी डायरी सहित अनेक निजी सामानों को ब्रिटेन सरकार से वापस करने की मांग की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय मंत्री को लिखे अपने पत्र में उनसे इस मामले को यूनाइटेड किंगडम की सरकार के सामने उठाने की अपील की ताकि देश भारत की 75वीं वर्षगांठ मनाते हुए शहीद और महान देशभक्त के प्रति अपना सर्वोच्च आभार व्यक्त कर सके।
पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में ही लड़े जाएंगे। सीएम चेहरा बदलने की मांग करने वालों को झटका देते हुए रावत ने कहा कि बार बार इस बात को दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब में सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन सरकार के राज्य व जिला स्तर पर कामकाज को लेकर कुछ चिंताएं जरूर है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता समूह ने चेतावनी दी है कि बढ़ते तापमान, बारिश की कमी और सूखे के कारण जल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बीच सीरिया और इराक में लाखों लोग पानी, बिजली और भोजन तक पहुंच समाप्त होने के खतरे का सामना कर रहे हैं। समूह ने कहा कि वर्षों के संघर्ष और कुप्रबंधन से जूझ रहे दोनों पड़ोसी देशों को पानी की गंभीर कमी से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सूखा के कारण बिजली आपूर्ति भी बाधित हो रही है, क्योंकि कम जल स्तर बांधों को प्रभावित करता है और फिर इससे स्वास्थ्य सुविधाओं सहित आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रभावित होता है। अफगानिस्तान के पूर्व आईटी मंत्री सैयद अहमद शाह सादत जर्मनी में पिज्जा बेच रहे हैं। पिज्जा कंपनी की यूनिफॉर्म पहने हुए वह जर्मन शहर लिप्जिंग में साइकिल से पिज्जा डिलीवरी कर रहे हैं। उन्होंने आईटी मंत्री रहते अफगानिस्तान में सेल फोन नेटवर्क को बढ़ावा दिया था। बाद में वे अफगानिस्तान छोड़कर जर्मनी आ गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अहम मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि नेताओं के खिलाफ दायर किया गया मुकदमा राज्य सरकार वापस ले सकती है। अगर दुर्भावना से नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है तो मुकदमा वापस हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि हाई कोर्ट इस बात की समीक्षा करे कि मुकदमा वापस लेना सही है या नहीं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे में तालिबान ने अमेरिका को पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि 31 अगस्त तक अफगानिस्तान को छोड़ दे, लेकिन अमेरिकी सैनिकों द्वारा चलाए जाने वाला अभियान 31 अगस्त तक पूरा होते हुए नहीं दिख रहा था। ऐसे में तालिबान ने अमेरिका को अंतिम चेतावनी दी है। तालिबान ने कहा कि अमेरिकी सैनिक 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ दे, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान नीति को लेकर अपने उत्तराधिकारी जो बाइडेन पर निशाना साधा है और चिंता जाहिर करते हुए कहा कि निकासी अभियान के जरिए बड़ी संख्या में आतंकवादी तनावग्रस्त देश से बाहर आ गए होंगे। ट्रंप ने एक बयान में कहा कि बाइडेन ने अफगानिस्तान के आतंकवादियों के सामने घुटने टेक दिए हैं और सैनिकों को वापस बुलाकर हजारों अमेरिकियों को मरने के लिए छोड़ दिया है। अफगानिस्तान के संकट और तालिबान के खिलाफ संभावित आर्थिक प्रतिबंधों पर चर्चा के वास्ते G7 देशों की प्रस्तावित बैठक से पहले चीन ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को अतीत से सबक सीखना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। चीन ने कहा कि तालिबान के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी कदम सार्थक साबित नहीं होगा। चीन तालिबान को समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने हाल ही में तालिबानी नेताओं संग मुलाकात की थी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में टीम इंडिया टॉप पर पहुंच गई है। पाकिस्तान दूसरे नंबर पर और वेस्ट इंडीज तीसरे स्थान पर है। वहीं इंग्लैंड की टीम चौथे स्थान पर काबिज है। भारत, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे चक्र में एक एक टेस्ट जीते हैं। टोक्यो में 16वें पैरालंपिक गेम्स का आगाज हो चुका है। ओपनिंग सेरेमनी में भारत की ओर से जेवलिन थ्रोअर टेकचंद ध्वजवाहक रहे। टोक्यो 2 बार समर पैरालंपिक गेम्स होस्ट करने वाला पहला शहर है। महान महिला टेनिस खिलाड़ी अमेरिका की सेरेना विलियम्स साल के चौथे और आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यूएस ओपन में हिस्सा नहीं लेगी। इसका कारण उनकी चोट है। चोट के कारण ही उन्होंने इस ग्रैंड स्लैम से बाहर रहने का फैसला किया है। सेरेना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। सेरेना अभी तक 23 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी है और मार्गरेटा कोर्ट के 24 ग्रैंड स्लैम की बराबरी करने से एक खिताब दूर है। सेरेना ने अभी तक 6 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन, 3 बार फ्रेंच ओपन, 7 बार विंबलडन, 6 बार यूएस ओपन का खिताब जीता है। सलमान खान की टाइगर सीरीज की तीसरी फिल्म टाइगर 3 में इमरान हाशमी नहीं दिखेंगे। उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया है। इमरान हाशमी का कहना है कि वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि वे टाइगर 3 फिल्म कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वे यशराज की फिल्म टाइगर 3 का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने इस फिल्म के लिए कोई शूटिंग नहीं की है। वे इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। पता नहीं लोग क्यों कह रहे हैं कि ये फिल्म इमरान हाशमी कर रहे हैं। पॉपुलर वेब सीरीज स्कैम 1992 के स्टार प्रतीक गांधी जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म रावण लीला से बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार है।
प्रतीक गांधी ने रावण लीला का फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर कर रिलीज डेट की अनाउंसमेंट भी कर दी है।